साथियों, मैत्री संवाद यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि मैत्री संवाद यात्रा में हम लोग कोई भी बात प्रस्ताव के रूप में रखते हैं जिसे आपको अपने में जांचना होता है। इसी क्रम में आज दो शब्द मैं फिर रख रहा हूँ, गुस्सा और बुराई। ये दोनों हमारे साथी हैं ये शब्द, पर हमें कभी ये सोचा है कि गुस्सा हमें क्यों आता है। प्रस्ताव के रूप में कहना चाहता हूँ, गुस्सा हमें जब आता है जब हम अक्षम हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, वहाँ हम अपने आप में अक्षम हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तभी हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा आपसे एक प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा, तीसरा प्रश्न पूछेगा। अगर इन प्रश्नों के जवाब आपको आते होंगे तो ठीक है, अगर आपको नहीं आते होंगे तो आप बच्चे पे गुस्सा कर देंगे। बच्चे ने पूछा ये क्या है, आपने कहा चंदा मामा। बच्चे ने पूछा ये चंदा मामा क्यों है, तो आप फंस गए। फिर उसने पूछा कि चंदा मामा इतना दूर क्यों है, फिर आपका जवाब, फिर आपने गुस्से में कह दिया कि चुप रहो, बाद में बताएंगे, सिर्फ चंदा मामा है। आप अपने में चेक कर सकते हैं कि जब कभी भी आपके पास जवाब नहीं होता या बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, आप गुस्से में आ जाते हैं। आप इस बात को अपने में चेक करिएगा, देखिएगा कि आपके गुस्से का कारण आपकी अक्षम हो जाना है। और जब भी आप जिस स्थिति में अक्षम हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। दूसरा शब्द जो है बुराई। आखिर हम इतनी बुराई करते क्यों हैं, और किसी दूसरे की तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझे हैं, आप अपने में इसको जांच लीजिएगा, जिसे हम संबंधी के रूप में स्वीकार्य नहीं रहते, उसमें हमें बहुत बुराइयाँ दिखती हैं। और जिन्हें हम संबंधी के रूप में स्वीकार्य होते हैं, हमारे घर परिवार के लोग, उनमें भी वही कई बुराइयाँ बाहर वाले की तरह हो सकती हैं, पर हमें वो दिखती नहीं है जो बाहर वाले में दिखती हैं। तो जब भी हम किसी को संबंधी के रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं तो उसमें काफ़ी बुराइयाँ दिखती हैं। कोई अनजान मानव आपके सामने आता है तो आप अपने को उसको चेक करने लगते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हैं। ऐसा आपके संबंधियों के साथ आप ऐसा नहीं करते हैं, और उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप ढूंढ ही लेते हैं जो आपको बोलने के लिए काम आ जाए। ऐसा लगता है मुझे कि अगर आप इस बात को चेक करेंगे कि बुराई हम उसी व्यक्ति की करते हैं जिसे हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकार्य नहीं रहते हैं, और जब संबंधी के रूप में किसी को स्वीकार लेते हैं तो हम ये बुराई की कोप से बच जाते हैं, इसकी पीड़ा हमारे अंदर ही चलती है, उससे बच जाते हैं। आशा है कि आप इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे, अपने में जांचेंगे, गुस्सा और बुराई।